दोस्तों आज की कहानी है आंटी जी। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। दोस्तों मेरा नाम अमन है। मैं एक जाट हूँ और हरियाणा के हिंसार शहर में रहता हूँ। मेरी हाइट 5 फुट 8 इंच है। रंग सफ़ेद है। मेरी उम्र 22 साल है। शरीर से भी मैं अच्छा हूँ और दिखने में भी सुंदर हूँ। मेरे पड़ोस में एक आंटी रहती थी। मैं रोज कोई ना कोई बहाने से उनके घर जाता था। मुझे क्या पता था कि उस दिन मैं पूरी दुनिया की सैर कर लूंगा। आंटी मेरे साथ हंसी मजाक तथा छेड़खानी भी करती रहती थी। मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। मैं भी उनके साथ छेड़खानी करता रहता था। वो मेरी बात का कभी बुरा भी नहीं मानती थी। ये बात कुछ महीने पुरानी है जब 2020 में लॉकडाउन लगा था। एक दिन शाम को आंटी ने मुझे अपने घर बुलाया। गेहूं की टंकी को साइड में करवाने के लिए उन्हें मेरी जरूरत थी। तब आंटी के घर पर वो खुद और उनके ससुर थे। मैं सीधा सबसे ऊपर वाले कमरे में जो कि तीसरी मंजिल पर था वहां चला गया। उधर पर आंटी साफ सफाई कर रही थी। आंटी ने काले कलर की टी शर्ट और लोअर पहन रखा था। उन्होंने मुझे अंदर रूम में एक दो काम बताए। मैं उनके साथ काम करता रहा। उस वक्त मैंने देखा कि वह जब भी कुछ सामान उठाने के लिए नीचे झुकती थी तो मुझे आंटी ने भी इधर उधर ध्यान करते हुए ये देख लिया था। ये बात उनको भी समझ आ गई थी। वे मुझे छेड़ने लगी, कभी कुछ कहकर कभी कुछ करके। थोड़ी देर बाद आंटी बोली, तू एक काम कर, ये कुर्सी और मेज को उठाकर बाहर रख दे, मैं 5 मिनट में आती हूँ। मैंने हामी भर दी। जब आंटी 5 मिनट बाद बाहर आई तो मैं उनको देखता ही रह गया। कुछ देर तक मैं आंटी के पास ही खड़ा रहा। आंटी मेरे बहुत पास आ गई और बोली, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? शर्म नहीं आती तुझे कि मैं तेरे से कितनी बड़ी हूँ? उनकी बात से मैं बहुत डर गया था। मैं बिना कुछ कहे जाने लगा तो आंटी ने मुझसे कहा, रुक जा वरना तेरी मम्मी को सब बता दूंगी। मैंने आंटी से कहा, आंटी आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। आंटी मेरे पास आई और बोली, तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है जो तू ऐसी हरकत करता है? मैंने कहा है। मैंने कहा, आंटी मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, मुझे गलत मत समझना, आई लाइक यू। तो वो फिर से बोली, अभी इन कामों के लिए तेरी उम्र बहुत छोटी है। मैंने कहा, नहीं आंटी, उम्र छोटी बड़ी से फर्क नहीं पड़ता। आंटी हंसकर बोली, चल आज तेरे साथ ही। फिर मैंने आंटी ने कहा, पहले दरवाजा बंद कर आ। मैंने भागकर दरवाजा बंद किया और मैं फिर वो सब के बाद हम दोनों सो
गए। काफी देर बाद उनके ससुर आए और आवाज देकर पूछने लगे, बेटा क्या अभी तक काम नहीं हुआ? वह बोली, हो गया बाबूजी, मैं बस अभी आती हूँ। मैं शाम 5 बजे उनके घर आया था और 9 बजे अपने घर गया। ये सिलसिला 4 महीने तक चलता रहा। फिर वह लोग यहाँ से कहीं और दूसरी सिटी में चले गए हैं, तो अब मेरी उनसे बात भी नहीं होती है। वह शायद मुझसे किसी वजह से नाराज हो गई थी। तो दोस्तों, हमारी यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।